लोगों को मौका चाहिए होता है। किसी को मौका मिल जाए महाराज, लंबी लंबी उपदेश देना चालू कर देते हैं, सिर्फ जगह मिल जाए उनको। व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। खुद की स्थिति, खुद की गति कैसी भी हो, कोई परवाह नहीं महाराज। उपदेश देने में सब एकदम आगे रहते हैं, सब उपदेश देते हैं। एक बार एक महात्मा जी यात्रा कर रहे थे, एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा करते हुए महाराज उनके पास कथा करके लौट के जा रहे थे, तो खूब सारा सामान था, खूब बढ़िया विदाई हुई थी। यजमान जी ने खूब भर भर के दिया था, महाराज जी ये भी ले जाओ, ये कंबल भी ले जाओ, ये कपड़े भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, खूब भर के सेवा की। महाराज जी खूब प्रसन्न, एसी फर्स्ट चेयर कार का बढ़िया टिकट और खूब सारा सामान महाराज उन्होंने क्या किया, ऊपर की तरफ रख दिया। सब सामान अपने नीचे सीट के रख दिया, 4 ही सीट होती है उनमें, सब सामान भर दिया। भर करके महाराज एक स्टेशन आया तो उसमें चढ़े एक सेठ जी। सेठ जी चढ़े तो चढ़ करके क्या किया, उनके पास भी खूब सारा सामान। अब जैसे ही वो कैबिन में प्रवेश करते हैं तो अंदर देखते हैं कि महाराज एक महात्मा बैठे हैं, उनके पास खूब सारा सामान भरा पड़ा है। अब उस सेठ जी को लगा कि मेरे सामान रखने की जगह कम पड़ जाएगी। वो जैसे तैसे अपना सामान भरे जा रहे हैं और मन ही मन सुनाते जा रहे हैं, अरे ये महात्मा लोग तो ऐसे ही हो गए हैं आजकल के, देखो, अरे इनको भजन तपस्या करना चाहिए। फर्स्ट एसी क्लास में ये भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, इनमें हमें भेद क्या है? जितना सामान हमारे पास उतना ही सामान इनके पास, फिर हम में और इनमें भेद क्या है? दोनों एक जैसे ही हुए, कपड़े कपड़े का भेद है। ये सब ऐसे ही हो गए, सामान भर भर के चल रहे हैं, इनको पता नहीं है। बताओ, एसी फर्स्ट क्लास में घूम रहे हैं महात्मा, और होता भी है। आज के महात्मा बढ़िया लंबी लंबी गाड़ी जो हम आपके पास नहीं होगी, वो सब उनके पास है। वो सेठ जी कहने लगे कि क्या फर्क है सेठ कुछ सामान्य व्यक्ति होने में और महात्मा होने में? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना वस्त्रों का फर्क है। हमने सामान्य वस्त्र पहन रखे, इन्होंने भगवा पहन रखा है। बड़ करता रहा। बेचारे महात्मा चुप होकर के सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद खूब उपदेश जब उसका सुन लिया तो महात्मा जी कहते हैं, सेठ जी एक बात हम आपको बतलाएं। आप बात तो बड़ी सही कह रहे थे, महात्माओं को ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे महात्माओं को सुख के चक्कर में क्या पड़ना, क्यों फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात बड़ी अच्छी लगी हमें और हम इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, तो हम तो कह ही रहे थे, महात्मा और सेठों में क्या फर्क रह गया? तुम भी वही, हम भी वही। तुम ये करके कार्य करते हो, कथा करके धनार्जन करते हो, हम ऐसे ही धनार्जन कर लेते हैं व्यापार करके। इतने देर में एक अगला स्टेशन आया। जैसे अगला स्टेशन आया, महात्मा जी कहते हैं, चलिए सेठ जी कुछ उतर के कुछ खा पी लें। बोले हाँ, भूख तो हमें भी लग रही है। सेठ जी और महात्मा दोनों उतर गए और कुछ खाने पीने की वस्तु ले ली और बैठ करके वो वहीं पाने लग गए। दोनों में मित्रता हो गई। अब इतने में दोनों खा ही रहे थे कि इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा, ग्रीन सिग्नल हुआ, ट्रेन चलने को जैसे हुई तो सेठ जी कहते कि अरे हॉर्न बज गया, चलो 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 बैठते हैं, अंदर चलो। महात्मा जी कहते, अरे ठहरो, ट्रेन ही तो है, कहाँ जा रहे हो? वो कह रहे हैं कि अरे आपको दिख नहीं रहा, हमारी ट्रेन चली जा रही है। बोले जो आपकी ट्रेन है सो हमारी ट्रेन है, चली जा रही, जाने दो। सेठ जी फिर उठ के जाने लगे। बोले अरे महात्मा जी छोड़िए हमें, हमारा बहुत सारा सामान पड़ा है। तो महात्मा जी कहते, जितना आपके पास सामान है उतना हमारे पास सामान है, जा रहा है जाने दो, क्या परवाह करनी। वो कहते हैं, महाराज अब मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, माफी मांग रहा हूँ, मुझे जाने दो। बोले एक शर्त पे जान देंगे, पहले फर्क बताओ, सेठ और महात्मा में क्या फर्क है?
वो डरा हुआ घबराया हुआ कहा, बोले दोनों के पास सामग्री बिल्कुल बराबर है, दोनों यात्रा भी संग संग जीवन की कर रहे हैं, लेकिन फर्क इतना है, सेठ जो है उनके पास जो पड़ी हुई सामग्री है वो उसको छोड़ नहीं सकते, और महात्मा उसका उपभोग तो कर रहे हैं लेकिन वो छोड़ ऐसे देते हैं जैसे कुछ उनके पास है ही नहीं, उनका है ही नहीं। जब महात्मा का शरीर छूटता है, जब किसी संत का शरीर छूटता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे महाराज बहुत भले महात्मा थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और जब किसी संसारी का शरीर छूटता है तो क्या कहते हैं, अरे बेचारा मर गया, बेचारे का शरीर छूट गया। छूट गया और छोड़ दिया, दोनों में बड़ा फर्क है। हम तैयार हैं, यमराज कब लेने आए, हम तो चलेंगे। यमराज भी भगवान की तरफ से पत्र आते हैं हर एक स्टेप पे। ठाकुर जी पत्र भेजते हैं, जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता है ठाकुर जी पहला पत्र भेजते हैं, क्या होता है, बाल सफेद होने लग जाते हैं। व्यक्ति कहता है हम पत्र स्वीकार ही नहीं करें, बढ़िया डाई करके अपने बाल बिल्कुल काले करके रखेंगे। क्या मजाल महाराज, असली काले से ज्यादा काला डाई करके हो जाता है। भगवान दूसरा पत्र भेजते हैं, बोले अब सुन लो, आंखों से दिखाई नहीं देता, अरे जाओ, हम पत्र स्वीकार ही नहीं करेंगे, बढ़िया चश्मा लगा लेंगे और बढ़िया लेंस लगवा लेंगे। ठाकुर जी तीसरा पत्र भेजते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, बोले अरे क्या परवाह करनी, बढ़िया मशीन लगा लो, एकदम क्लियर आवाज आएगी। ठाकुर जी फिर से एक पत्र भेजते हैं, सारे दांत चले जाते हैं, क्यों परवाह करनी महाराज, ऐसे बढ़िया बढ़िया दांत लग जाते हैं, असली वाले दांत फेल हैं उसके आगे। ठाकुर जी तो पत्र पे पत्र भेजते हैं, फिर जब कोर्ट से पत्र पे पत्र व्यक्ति स्वीकार नहीं करता तो महाराज फिर कोर्ट उसके आगे घर पे पुलिस भेजता है, उठा लाओ, नॉन अवेलेबल वारंट। तो महाराज यमराज आते हैं और घसीट के ले जाते हैं। महात्मा और सामान्य व्यक्ति में फर्क इतना है कि महात्मा अपना सब कुछ ऐसे छोड़ देते हैं जैसे उनका था ही नहीं, और व्यक्ति अपने सामग्री और अपने चीजों से इतना ज्यादा जुड़ा रहता है कि जैसे वो इनके बिना कुछ होगा ही नहीं। अरे हाय, मेरे बाद मेरे इस बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, अरे इतना बड़ा मकान है इसका क्या होगा। जरा सोचो, आपसे पहले इस मकान में कितने रह गए, उनका क्या हुआ। व्यक्ति सोचता क्या है, व्यक्ति सोचता ऐसे है कि जैसे कभी जाना ही नहीं है। व्यक्ति का भाव, व्यक्ति की क्रियाएं ऐसी होती हैं, वो सोचता यह है कि जैसे कभी जाना ही नहीं है, और चला ऐसे जाता है जैसे कभी आया ही नहीं था। गिनती के 2-4 दिन के बाद व्यक्ति का नाम भी व्यक्ति को, लोगों को याद नहीं रहता, ऐसे चले जाते हैं। इसलिए सारे काम को करते हुए, ठाकुर जी के नामों को स्मरण करते हुए, लोगों के मध्य में आप क्या छोड़ के जाते हैं ये तो दुनिया जाने, लेकिन आप अपने लिए, खुद के लिए आप क्या कर जाते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालना जिसमें प्रेम कर लो राम से। ये समय जरूर रखना, वैसे तो हमेशा ही बिजी है,